पाक फौज का आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन का ऐलान। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले नासिर से पूरी ताकत से निपटने का आज़म। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कलअदम TTP की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें पाकिस्तान के लिए खतरा करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस का सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की हिमायत का इरादा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को उसका फैसला दे सकती है। शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। बोले PTI से बल्ले का निशान वापस लेना दुरुस्त फैसला था। तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज के साथ रिश्तेदारी है। लीगी सदर ने कहा 9 मई को बदतरीन गद्दारी की गई, मगर लाडले के हक में फैसले देकर सहूलतें दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ के दौरे कराची में मुतादिद शख्सियात नून लीग में शामिल। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इंतखाबी मुहिम में एक भी कारकुन शहीद या जख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मौलाना फजल रहमान को अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश। इंतखाबात के इनेकाद पर सवालात उठा दिए। बोले अदालती हुक्म पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी होना है तो इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा। 2 सूबे मुसलसल दहशतगर्दी की लपेट में हैं। खौफ के माहौल में लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। लाहौर के पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए, इसीलिए यहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तार हुई तो कहते थे आजाद इदारे काम कर रहे हैं। अब मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं। केस ये नहीं कुरैशी साहब ने हमला किया, मुकदमा ये है उनकी तकरीर के बाद हमला हुआ। GHU हमला केस में वकील इस्तिगासा के दलाइल। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी का फिर जेल से जेल का सफर। अदालत ने अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वजीर खारजा का पुलिस की बदसलूकी, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकवा। नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 की और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो नुकसान मुल्क का होगा। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंतखाबी अमल को दागदार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन से भी शाह महमूद कुरैशी और PTI रहनुमाओं के साथ होने वाले सलूक का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समझते क्यों नहीं ओपन ट्रायल क्या है? 1-2 लोगों या अहले खाना की मौजूदगी के बावजूद ट्रायल इन कैमरा रहेगा। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें। जस्टिस कुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कुछ बातें ओपन नहीं की जा सकती। सेक्रेटरी खारजा का बयान इन कैमरा कलमबंद होगा। तोशाखाना केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी।
पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, हुदूद से तजावुज़, किसी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबी निशान की बैसाखी से लूड़ी लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं, मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले दोबारा रियायत के मुस्तहिक नहीं। फवाद हसन फवाद इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा, शिकायत जाती रंजिश का नतीजा लगती है। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत लेकर फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली का मुतालबा, ईसीपी का दोनों अफसरान को खत, इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करने की हिदायत। नवाज शरीफ के NA 15 मानसेरा से कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI के NA 122 से कागजात पर एतराज बरकरार। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज। वकील को दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। NA 55 लोधरा और PP 227 से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर। बलोचिस्तान से 7 साबिक वज़राए आला इलेक्शन लड़ेंगे। अख्तर मेंगल, सनाउल्लाह जहरी, असलम रईसानी और जान मोहम्मद जमाली शामिल। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, जाम कमाल और अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। मासूम बच्चों के कत्ले आम और निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा शदीद रंज के आलम में है। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान मजलूम भाइयों के साथ खड़ा है, इमदाद भी भिजवा चुका है। गजा के मजलूमों पर एक और भारी दिन। इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 210 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 21,230 तक जा पहुंची। 8,800 मासूम बच्चे भी शामिल। गजा के लोगों को तबाहकुन भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को इंसानी अलमिये से खबरदार कर दिया। मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका, पाकिस्तान साथी मुल्कों से पीछे रह गया। फवायद अशराफिया तक महदूद, गुर्बत फिर सर उठा रही है। वर्ल्ड बैंक की चश्मकुशा रिपोर्ट, कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाहात को रोका जाता है, पॉलिसी बदलना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी के असरात 2 दिन में ही खत्म। बाजार ने 62,000 पॉइंट्स की सतह दोबारा हासिल कर ली। 20 अरब रुपए के शेयर्स का लेन देन। 100 इंडेक्स 62,052 पर बंद हुआ।